आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। उस बाब में ये हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि तुम्हें कमज़ोरों के वसीले से रिज़्क़ दिया जाता है और कमज़ोरों के वसीले से मदद की जाती है। अब यही हदीस हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है। क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिदुआफ़ाइकुम। फरमाया बेशक तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, बेशक तुम्हारी मदद की जाती है सिर्फ तुम्हारी सोसाइटी के इन ज़ईफ़ों, कमज़ोरों, मोहताजों और तुम्हारे जो रांदा लोग हैं तुम्हारे दरवाज़ों के, उनके वसीले से, जिन पे तुम्हारी निगाह नहीं टिकती, जिनको तुम नज़रअंदाज कर देते हो, उनके वसीले से वो अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल हैं, इतने महबूब हैं, इतने मुअज़्ज़ज़ हैं, इतने मुकर्रम हैं, इतने मोहतरम हैं कि उनके वसीले से अल्लाह तुम्हारी बलाएँ टालता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारी हाजतें पूरी करता है और तुम्हें रिज़्क़ और नुसरत से नवाजता है। ये हदीस भी सही है। इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया और बाकी इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमज़ी, इमाम नसाई ने रिवायत किया अपनी अपनी सुनन में। सियासित्ता में इमाम तिरमज़ी ने इस हदीस को सही कहा, इब्न हिब्बान ने सही कहा, इमाम हाकिम ने सही कहा अल मुस्तदरक में। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह एक और मुकाम पर सहाबा कराम की मजलिस है, आप खिताब फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं और ये इरशाद गरामी हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। अन्नहु समिअ अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अला उख़बिरुकुम बिअहलिल जन्नह। सहाबा कराम से पूछा क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत की खबर न दूं? सहाबा कराम से पूछा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नत वाले कौन है, बित्तहक़ीक़ जन्नत वाले कौन है? क़ालू बला या रसूल अल्लाह। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़रूर इता दीजिए, खबर दीजिए कौन खुश नसीब है जो बित्तहक़ीक़ आपकी ज़ुबान मुबारक से जिनका जन्नती होना सादिर हो रहा है। क़ाला कुल्लु दईफ़िन मुतदअफ़िन लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु। हर वो ज़ईफ़ शख्स जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसे पसमानदा बना दिया गया है, जो मुस्तअफ़ीन में से है, एक्सप्लॉयटेशन ने, महंगाई ने, गुर्बत ने, परेशानी ने, जुल्म ने, जबर ने, सोसाइटी ने उनसे वसाइल छीन लिए हैं, जीने का हक छीन लिया है, वो दबे हुए पिसे हुए लोग हैं। तो तुम्हारी सोसाइटी के कमज़ोर पिसे हुए लोग जिनको तुमने नज़रअंदाज कर रखा है और उनका हाल अल्लाह की बारगाह में ये है कि उसके भरोसे पर कसम खा दे तो उनकी कसम को अल्लाह तकदीर बना देता है। फरमाया ये लोग बित्तहक़ीक़ अहले जन्नत हैं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा क़ाला अला उख़बिरुकुम बिअहलिन नार। अब क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें दोज़खियों की भी खबर दे दूं कि दोज़खी कौन है, अहले दोज़ख कौन है? क़ालू बला। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ज़रूर इरशाद फरमाइए। क़ाला कुल्लु उतुल्लिन जव्वाज़िन ज़नीमिन मुस्तकबिरिन। फरमाया हर वो शख्स जो ज़ुबान दराज है, गालियां देने वाला है, गलीज़ बात करने वाला है, तकब्बुर करने वाला है, अकड़ के चलने वाला है, लोगों के साथ किब्र और रऊनत के साथ पेश आने वाला है और बदअस्र है अपनी फितरत और अपने मिजाज में, ऐसे सारे लोग बित्तहक़ीक़ दोज़ख में जाएंगे। अब अंदाजा करें जो दुरुस्त गो है, गलीज़ुल क़ल्ब है, गलीज़ुल लिसान है, लोगों को गाली देता है, गलोच देता है, सख्ती से बात करता है, नफरत से बात करता है, फितरत में बदअस्ल है, तकब्बुर और रऊनत है, गर्दन अकड़ी हुई है उस शख्स की, ऐसे लोग फरमाया अहले दोज़ख हैं, अहले जहन्नुम है। जन्नत को कहा देखो वो सारे जाबिर, मुतकब्बिर, मुतजब्बिर हुक्मरान, बड़े उमरा, वो सारे मुलूक, वो सब शहनशाह, वो सारे शाह मेरे अंदर पड़े, आके देख लो। इसलिए दोज़ख कहने लगी मेरा दर्जा ऊंचा है कि ऊंचे सरों वाले बड़े बड़े लोग सब मेरे पास, बड़े लोग मेरे पास।
जन्नत बोली वक़ालत जन्नह फमाली ला यदखुलुनी इल्ला दुअफ़ाउन्नास वसाक़तुहुम वअजज़ुहुम वफ़ी रिवायतिन यदखुलुनी अद्दुअफ़ाउ वल मसाकीन। तो जन्नत ने कहा कि दुरुस्त है, इनमें से कोई मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो सारे के सारे दुआफा हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं और गिरे हुए लोग हैं और आजिज़ी वाले लोग हैं, जिन्हें लोगों ने अपनी निगाहों से गिरा दिया था, जिन्हें मालदार नहीं समझा था, गरीब घराने का आदमी था, मिस्कीन था, मोहताज था, ज़रूरतमंद था, बड़ों की जिन पर निगाह नहीं पड़ती थी, वो गिरे हुए लोग मेरे अंदर हैं और आजिज़ी इनके सारी वाले मेरे पास हैं जन्नत में, और कमज़ोर दुआफा मिस्कीन लोग मेरे पास हैं, सब दुआफा मसाकीन की कसरत मेरे पास है। उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब फैसला फरमाया, दोज़ख और जन्नत के मुकालमे पर, डिबेट पर, मुनाजरे पर फैसला किया। फ़क़ाल अल्लाहु लिल जन्नह, अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा, अंत रहमती, ए जन्नत तू मेरी रहमत है। अब जन्नत को जवाब दिया, तू मेरी रहमत है। अरहमु बिके मन अशाउ मिन इबादी, तो मैं अपने बंदों में से जिस पर रहमत करना चाहता हूं तेरे सपुर्द कर देता हूं, अपने बंदों में से जिससे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं और चाहता हूं कि इसे अपनी रहमत फरामा और रहमत बेहिसाब के साथ नवाजूं, जिस पर रहमत करना चाहता हूं उसे तुझ में दाखिल कर देता हूं, चूंकि तू मेरी रहमत है, तू मेरा जवार रहमत है, तू मेरा दायरा रहमत है, तू मेरा दामन रहमत है, जिस पर रहमत करना चाहता हूं तेरे सपुर्द कर देता हूं। फिर अल्लाह पाक ने दोज़ख से खिताब किया, वक़ाल लिन्नार अंत अज़ाबी, ए दोज़ख तू मेरा अज़ाब है। उअज़्ज़िबु बिके मन अशाउ मिन इबादी, जिन बंदों को मैं अजाब देना चाहता हूं वो तेरे जरिए से अजाब देता हूं, जिन्हें अजाब देने का फैसला करता हूं तेरे सपुर्द कर देता हूं। इसलिए अजाब के हकदार तेरे पास हैं और लुत्फ़ व करम और सवाब के और मेरी इनायत के हकदार तेरे पास हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनकुम मिलउहा, और तुम में से हर एक के पास मैंने उसका सामान, उसका पेट भर दिया है, तुम में से हर एक को मैंने भर दिया है, अजाब वालों के साथ तुम्हें भर दिया है और सवाब रहमत और इनायत वालों के साथ तुम्हें भर दिया है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम ने मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत की। किताब तफसीर में इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, सूरह क़ाफ में बाब क़ौलिल्लाह ताला व तक़ूलु हम मिन मज़ीद, इस बाब में इमाम बुखारी ने रिवायत किया और इसी को इमाम मुस्लिम ने किताबुल जन्नह व सिफ़तु नईमिहा में रिवायत किया, बाबुन नार यदखुलुहल जब्बारून वल जन्नतु यदखुलुहल दुआफा। बाब कायम किया इमाम मुस्लिम ने कि दोज़ख वो है जिसमें जब्बार, जाबिर, डिक्टेटर दाखिल होंगे और जन्नत वो है जिसमें कमज़ोर मिस्कीन लोग दाखिल होंगे। इस बाब में सही मुस्लिम में ये हदीस आई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, सही मुस्लिम में हदीस आती है, और यहूदी आए, एक वफद आया यहूदियों का आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, उन्होंने आके सवाल किए कुछ, उनमें एक सवाल था फमन अव्वलुन्नास इजाज़तन, यहूदी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इम्तिहान ले रहे हैं माज़अल्लाह, और आके पूछते हैं कि उस यहूदी ने पूछा कि ये बताएं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की इजाज़त सबसे पहले किन लोगों को मिलेगी, जन्नत में दाखिले की इजाज़त सबसे पहले किसको मिलेगी? काला फ़ुक़राउल मुहाजिरीन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिजरत करने वालों में फ़कीरों को, गरीबों को, मिस्कीनों को। फिर एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यदखुलु फ़ुक़राउल मुस्लिमीन अल जन्नह क़ब्ल अग़नियाइहिम बिख़म्सिमियति आमिन व हुवा मिक़दारु निस्फ़ि यौम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में मेरी उम्मत के मुसलमानों में से जो फ़ुक़रा और गरीब लोग होंगे, मिस्कीन लोग होंगे, वो अमीरों और कबीरों से 500 साल पहले उनको दाखिल किया जाएगा। इतना कबल दाखिल किया जाएगा कि 500 साल गरीबों, मिस्कीनों, मोहताजों और फ़क्र और फाका ज़दों को 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और फरमाया ये क़यामत के एक हिसाब के मुताबिक 1000 साल का दिन होगा क़यामत का, और दूसरे मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50,000 साल का होगा।
جہاں 1000 سال کا عدد بیان کی، یہ الگ تفصیلات ہیں، ان کی تشریحات ہیں. فرمایا گویا آدھا دن پہلے، آپ سمجھیں صبح سے لے کر شام تک قیامت کا دن ہے، تو فرمایا بعد دوپہر، آدھا دن پہلے دوپہر کے وقت، اتنا قبل، فقراء، مساکین، غریبوں کو جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے گا، جبکہ سخی، امیر اور کبیر لوگ شام کے وقت جا کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جائیں گے. ان کو حساب و کتاب سے بری کر دیا جائے گا، غریبوں، مسکینوں، مستضعفین کو، اور امراء کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے وہ دیر سے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں آئی ہے، یہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کی کہ 500 سال قبل یا نصف یوم قیامت قبل، آدھا دن پہلے، فقراء اور مساکین اور غربا جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے. یہ حدیث صحیح ہے. امام نسائی نے روایت کیا سیاہ ستہ کی، ان کی سنن میں. امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو اپنی جامع میں اور صحیح کہا. ابن ماجہ نے روایت کیا سنن میں. ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی. اور امام ترمذی نے باب بنایا کتاب الزہد میں، باب ما جاء ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنت قبل اغنیائہم. اور امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں باب بنایا، باب منزلت الفقراء، غریبوں اور فقیروں کی قدر و منزلت کے باب. اسی طرح حضرت ابو عبد الرحمن الحبلی یہ اپنے طریق سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مروی حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنت ب40 عاما. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے جو مہاجرین ہیں، ان مہاجرین کی بات کر رہے تھے. مہاجرین میں فقراء بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. فرمایا میری امت کے مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں وہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. 40 سال پہلے، اتنی مدت پہلے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ارشادات میں، یہ جو کمزور ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، اب ان کی مدد کرنے کو کتنا افضل قرار دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری امت کے مسلمانوں میں حاجت مندوں، کمزوروں میں سے کسی ایک کی حاجت پوری کر دے اور اس کی پریشانی کا ازالہ کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی حاجات کو پورا کر دے گا، اور اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. یہ کمزوروں، غریبوں، محتاجوں کی حاجت روائی کا اجر ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اس شخص کا حاجت روا بنے گا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بن جائے گا، ستار العیوب. یہ حدیث بھی متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی. ایک اور بڑا ایمان افروز مضمون ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، جس کو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے. صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب فضل الفقر میں فقر کی فضیلت میں بیان کی گئی. سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس والله هذا ان خاطب ينكح وان شافع يشفع وان قال يستمع فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او كما قال. فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے سامنے سے گزرا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک صحابی بیٹھا تھا. آپ نے اس سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ جو گزرا سامنے سے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا معزز اور بڑا محترم اور بڑا مکرم شخص ہے، سوسائٹی کا بڑا رسپیکٹڈ، ہائیلی آنرڈ اور ہائیلی رسپیکٹڈ شخص ہے، اور خدا کی قسم ایسا ہے کہ اگر کسی شخص سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لے تو وہ فخر محسوس کرے گا، اس کو رشتہ دے دے گا. کسی کی سفارش کر دے تو جس افسر کو، جس دفتر کو، جہاں بھی سفارش کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. جو بات کہہ دے سوسائٹی کا ہر شخص اس کی بات دھیان سے سنے گا. اتنا معزز و مکرم شخص. فساکت رسول اللہ، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے سن کر، کوئی کومنٹ نہیں فرمایا. ثم مر رجل، پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے گزرا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا،
آقا علیہ السلام نے پھر اسی بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا اب اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے, کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین ان خاطب لا ينکح وان شافع لا یشفع وان قال لا یسمع. یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں سے فقیر آدمی ہے, ایک مسکین محتاج غریب آدمی ہے, ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائے رشتہ مانگے اسے کوئی رشتہ نہیں ملے گا, کسی کی سفارش کر دے اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا, کہیں کوئی بات کرے اس کی بات کو کان دھر کے سنے گا ہی کوئی نہیں, غریب آدمی. اس پر آقا علیہ السلام بولے, فرمایا خدا کی قسم یہ غریب جس کی بات کوئی نہیں سنے گا, جس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا, جس کو رشتہ کوئی دے گا نہیں, جسے توجہ کوئی عطا نہیں کرے گا, یہ غریب اس امیر جیسے لوگوں سے اگر ساری زمین بھر جائے اور ساری زمین اس شخص جیسے امیروں کے ساتھ بھر جائے, وہ سارے مل کر ایک غریب شخص کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ شخص ہے, اس ایک غریب جیسے نہیں ہو سکتے. اگر ساری روئے زمین پر کروڑوں اربوں کی تعداد میں امیر ہو جائیں, وہ کروڑوں اربوں امیر مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجہ و فضیلت اور قبولیت کے حوالے سے اس ایک غریب کے برابر نہیں. اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا اور امام بخاری نے روایت کیا. اس کے لیے یہ لفظ بھی آئے, ایک دو اور لفظ بھی آئے, ھذا خیر من عند اللہ یوم القیامت من قراب الارض مثلھا. پوری روئے زمین پر جتنی مٹی ہے اور مٹی کے جتنے ذرات ہیں ساری مٹی بھر جائے اس امیر جیسے شخص کے ساتھ, تو سارے مل کر بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس ایک غریب جیسے نہیں ہوں گے, اس ایک فقیر جیسے نہیں ہوں گے, اس ایک مسکین جیسے نہیں ہوں گے. یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث آئی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی, کشف الاستار مسند بزار میں بھی آئی, امام طبرانی کی موجم میں بھی آئی, اور یہ حدیث بھی رجال صحیح کے ساتھ روایت ہوئی, اور اس حدیث کی سند کو بھی امام ابن حبان نے صحیح کہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قال اوصانی وفی روایت امرنی خلیلی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخصال من الخیر, کہ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا میرے محبوب نے مجھے کچھ بھلائیوں نیکیوں کی بعض خصلتوں اور بعض عادات کی تعلیم اور تلقین فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی, اوصانی بان لا انظر الی من هو فوقی وان انظر الی من هو دونی. پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو ذر کبھی اس شخص کی طرف نگاہ نہ اٹھا, اس شخص کو نہ دیکھ, اس شخص کو نہ تک جو مال دولت وسائل عزت منصب میں تم سے اوپر ہے, بلکہ نگاہ ہمیشہ اس شخص کی طرف رکھ جو ظاہری مال اسباب میں تم سے نیچے ہے, کمزور ہے, اس کو دیکھ. اس سے تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. بڑے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بے صبری پیدا ہوگی, ناشکری پیدا ہوگی, شکوہ پیدا ہوگا, حرص پیدا ہوگا, طلب پیدا ہوگی. اپنے سے کمزور کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا. وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ. آقا علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ غریبوں, فقیروں, محتاجوں, مسکینوں سے محبت کرنا اور ہمیشہ ان کی قربت میں رہنا, انہیں اپنے قریب رکھنا, خود ان کے قریب ہونا. غریبوں, فقیروں, مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کو قرب دینا اور خود ان کے قریب رہنا, نصیحت فرمائی. اب یہی جو نصیحت آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی, یہاں بات روک کر ایک لمحہ کے لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز, ان کا ایک قول ہے آپ کے مکاشفات میں, اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات القاء فرمائی, میرے مکاشفات میں ہے ان کے, میرے دل میں القاء فرمائی. میں نے پوچھا باری تعالیٰ اگر تجھے پانا ہو, اگر تجھے تیری دعوت کرنی ہو, تجھے تیرے قریب ہونا ہو, تیری دعوت کرنی ہو تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غریبوں کی, محتاجوں کی, فقیروں کی غربت اور بھوک اور فقر و فاقہ کی آگ میں جلنے والوں کی دعوت کیا کر, میں اکثر ان کا مہمان ہوتا.
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा,